हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आंवले की एकादशी। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को आंवले की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी महिमा का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आमलकी यानी आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी के जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उसके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आंवले की एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार राजा मानधाता वशिष्ठ मुनि से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा करें और किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक ऐसे वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ, समस्त व्रतों में एक है और यह आंवले की एकादशी का व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है। इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर फल देता है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। ऐसा वशिष्ठ मुनि जी ने कहा, एक बार एक राज्य था। इस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजती रहती है। इस राज्य की विशेषता यह है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक या दुराचारी नहीं था। वहाँ के राजा अत्यंत विद्वान थे। वहाँ हर कोई निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करते थे। इस प्रकार सभी नगरवासी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आंवले की एकादशी वह राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि के साथ आंवले की पूजा करने लगे। रात के समय वहाँ एक शिकारी आया और शिकारी को बहुत भूख लगी थी। उस दिन वह वहाँ पहुँच गया, उस मंदिर में जहाँ वो कीर्तन कर रहे थे, भगवान की कथा सुनने लगे। इस प्रकार उस व्यक्ति ने सारी रात भक्तों का साथ पाकर भगवान कथा सुनने में बिताई। लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो एक शिकारी था। इस कारण से वह नर्क जाने योग्य था। लेकिन उस दिन आंवले की एकादशी व्रत करने का प्रभाव पड़ा और उसका अगला जन्म राजा वितरीत के यहाँ हुआ। बड़ा होकर राजा एक सुंदर, शक्तिशाली, कर्मवीर और करुणामयी राजा थे और वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन वह राजा शिकार करने के लिए जंगल गए और हार कर एक वृक्ष के नीचे सो गए। कुछ समय बाद कुछ डाकू राजा को अकेले देखकर उसकी ओर मारने के लिए इरादे से दौड़ने लगे और कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता और हमारे सारे प्रयोजन का वध किया है और अपने राज्य से हमें भी निकाल दिया है। आज हम इस राजा को मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हो गई और देखते ही देखते उसने उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागे तब देखा इतने सारे डाकू को किसने मारा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि उसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। यह सुनकर भगवान के प्रति राजा का प्रेम कई गुना अधिक बढ़ गया। राजा अपने राज्य वापस आ गए और कुछ दिनों बाद बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि राजा ने कहा, जो कोई इस अति पवित्र आंवले की एकादशी का पालन करता है बैकुंठ को प्राप्त होता है। एकादशी इसका मूल उद्देश्य भूखा रहना नहीं है, बल्कि परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारे प्रेम का बढ़ाना है। हमारा हर कोई सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने,
उन्हें संतुष्ट करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए हर एकादशी के व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। तो धन्यवाद लोगों, आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये वीडियो, ये कथा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।